Hello everyone, welcome to Raja Study Group. So today is Saturday, I am Drushti and as you all know हमने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी थी कोर हिमाचल का जो आपका पोर्शन है HPS एंड अदर एग्जाम्स ऑफ HP उसके लिए. सो वेंसडे को वी कवर स्टैटिक का पोर्शन और ऑन सैटरडेज वी कवर आपका जो करंट अफेयर्स रिलेटेड पोर्शन है वो. सो अभी तक हमने आपके इकोनॉमिक सर्वे के 7 चैप्टर्स कंप्लीट पूरे कर लिए हैं. ये लास्ट क्लास वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 8. जो लंबे चैप्टर्स हैं उनको हम ट्राइंग कि हम छोटे में कन्वर्ट कर दें ताकि आपको रिविजन करना, नोट्स बनाना काफ़ी ईजी रहे, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8 एंड नेक्स्ट सैटरडे को विल मीट विद चैप्टर 9 ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे. देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स. सो एक्सटेंसिवली हम सारे चैप्टर्स आपके कवर कर रहे हैं एंड आई होप इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप मिस नहीं करेंगे, राइट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो आपका चैप्टर 8 है उसका जो पहला पार्ट था दैट वाज वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सेकेंड पार्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखो तो बेसिक जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का इस टाइम एम्फेसिस है दैट इज़ ऑन एनवायरनमेंट योर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है. सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप देखो पहाड़ों में हिमाचल में ना काफ़ी टाइम से हमने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है उनको बैन कर दिया है. जो पतली पॉलीथिन्स में मतलब एज फार एज आई कैन रिमेंबर आई थिंक आई वॉज इन स्कूल तब से प्लास्टिक्स बैंड है. यू ऑलवेज हैव टू कैरी अ बैग, जूट बैग अपने घर से या दे गिव यू स्टफ इवन इफ़ यू बाय वेजिटेबल्स और एनीथिंग दे गिव यू दैट इन पेपर एनवेलप्स, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक. इधर उधर जो आप प्लास्टिक को फेंकते हैं वो अंडर किसके अंदर, एक्ट का नाम क्या है, अंडर हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, ठीक है. सो ये एक्ट आया आपका कब, 1995 में, ये याद रखेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ पॉलीथिन बैग्स, इसके अंदर क्या क्या बैन है, इसके अंदर बैन करे गए आपके पॉलीथिन बैग्स, प्लास्टिक, थर्मोकोल, कटलरी, ठीक है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गए, स्पून हो गए, कटोरिया, चम्मच जो आप डिस्पोजेबल्स यूज़ करते हो दैट हैव बिन बैन, ठीक है. पत्तलों का यूज़ जो ट्रेडिशनल हमारे साल के पत्ते के जो दोने वगैरह बनते हैं उनका यूज़ काफ़ी प्रमोट करा जा रहा है. ए बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल, बी बिकॉज कंपैरेटिवली उसको प्रोसेस आउट करने के लिए इट इज़ सेल्फ डिग्रेडिंग, ठीक है. उसको प्रोसेस आउट करने के लिए यू डोंट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी. द फर्स्ट वन इज बाय बैक पॉलिसी. सो हिमाचल गवर्नमेंट की है बाय बैक पॉलिसी किसके लिए, फॉर नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट. आई होप मतलब ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी. दिस इज़ द फर्स्ट आई एम रीडिंग अबाउट इट. सो आई डोंट नो वेदर यू गाइज न्यू अबाउट इट और नॉट. इफ़ यू नो इट वेल एंड गुड, अदरवाइज वी बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, वी हैव लर्न दिस न्यू थिंग. सो अंडर बाय बैक जो पॉलिसी है आपकी उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या पे करा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्या खर्चा आया क्या नहीं उसको छोड़ दो. सेंटेंस का सेंस बने इसलिए मैंने पूरा सेंटेंस लिया है. बट द गवर्नमेंट हैज़ अ बाय बैक पॉलिसी. ऑल्सो हिमाचल में देयर आर अराउंड स्पेसिफिक हाउस होल्ड्स तो हैं ही, लेकिन देयर आर 804 रजिस्टर्ड रैग पिकर्स. रैग पिकर्स मतलब जो कबाड़ी होते हैं, आपका कूड़ा उठाते हैं. सो हिमाचल गवर्नमेंट में देयर आर अंडर 804 रजिस्टर्ड रैग पिकर्स जिनको भी इसका बेनिफिट मिलता है. सी इफ़ यू आर रजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट विल ट्रांजैक्ट विद यू इन द मॉनेटरी बेसिस, ठीक है. सो बाय बैक पॉलिसी में गवर्नमेंट खरीदती है कचरा कबाड़ियों से. बहुत सारे कबाड़ी होंगे जो छोटे छोटे थे ना आउटस्कर्ट्स पे, या आपका गांव है तो एक कोने में वहाँ पे टीन टब्बर सा लगा के दे सेल जितना भी अपना कबाड़ा रद्दी कलेक्ट करते हैं, दे सेग्रीगेटेड इट एंड दे सेल इट टू रिसाइकलिंग यूनिट्स. लेकिन ये हिमाचल गवर्नमेंट को भी जो 804 रजिस्टर्ड रैग पिकर्स हैं ये हिमाचल गवर्नमेंट को भी कबाड़ा बेचते हैं. सो दिस इज समथिंग न्यू. नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोट करा है आपका यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल पत्तल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. सदियों से यूज़ हो रही है इंडिया में, बीच में बंद हो गई थी बिकॉज एक तो दे आर अ बिट फ्रेजाइल, दूसरा लीकेजेस रहती हैं थोड़ा बहुत. इफ़ यू पोर इन सम लिक्विड तो लीकेजेस रहती हैं. बट कंसिडरिंग कितना जाइनॉर्मस इम्पैक्ट आता है एनवायरनमेंट के ऊपर, हिमाचल गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग पत्तल्स, ठीक है. नाउ आर्टिजियंस और पुअर फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो ट्रेडिशनल पत्तल और दोना मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, मशीन्स प्रोवाइड करी जा रही हैं. किसके अंडर,
इन्वायरमेंटल सोशल कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CER। जो CER का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कहाँ से आता है? कंपनीज, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स। कोई भी इंडस्ट्री उसको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी कहाँ से आएगी? व्हेन दे विल बर्न फॉसिल फ्यूल्स या थर्मल पावर प्लांट्स, जो भी आप लो, बट द पॉइंट इज वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें एक बहुत एक्सटेंट तक एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है। सो उसको कहीं ना कहीं कंपनीज को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। कंपनीज आर डायरेक्टेड, दे आर सेड कि दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी सारा कुछ है इन्वायरमेंट को, उसको मिनिमम से मिनिमम डैमेजेस करोगे। एंड योर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस कम्स एक्चुअली अंडर योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप सोसाइटी के लिए जो कर रहे हो, आई होप CSR का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। 2% का जो एक अपर कैपिंग है, अगर नहीं पढ़ा, आई होप आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डू ब्रश इट अप, ठीक है। नाउ दिसंबर 2021 तक जो प्रोविजन है 100 पत्तल और दोना मेकिंग मशीन्स का, दैट हैज़ बिन डन अंडर योर कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ एक स्टेट नॉलेज सेल बनाया गया है ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड इसका फेज 1 जो है दैट हैज़ बिन सेट अप इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश। असिस्टेंस इसमें किसका मिला है आपको? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंडर कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है? द फ्लैगशिप प्रोग्राम इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। फंडिंग जो है दैट हैज़ बिन मोबिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ये आपका जो HPKCCC है इन फेज 2। तो 2 फेजेस में काम हो रहा है। पहले फेज में हमने स्टेट नॉलेज सेल सेटअप करा, दूसरे फेज में आपकी जो फंडिंग्स है वो रिलीज कर दी गई हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो करा गया है दैट हैज़ बिन डन ऑफ ब्यास रिवर बेसिन, ठीक है, ये कंप्लीट करा है। एंड अनदर स्टडी ऑफ सतलुज रिवर बेसिन कवरिंग 1800 पंचायत एंड 1250 विलेजेस ऑफ किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर, ये इनिशिएट करा गया है। आपने अगर वेंसडे वाली सीरीज देखी हो, ऐसे ही बड़ा स्ट्रेट सा क्वेश्चन आया था स्टैटिक्स का कि कौन से रिवर बेसिन में इतने विलेजेस एंड इतने पंचायतें कवर हुई हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू ये इकोनॉमिक सर्वे से आया है। सो ये देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये वाले स्टेटमेंट से डायरेक्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। नाउ ये जो आपकी क्लाइमेट vulnerability assessment and adaptation plans हैं for Kinnaur and Lahaul Spiti districts, they have been also prepared as a part of this initiative, ठीक है। सो किन्नौर एंड लाहौल स्पीति को भी इंक्लूड करा जा रहा है। अब बात करते हैं हम HP क्लाइमेट चेंज कन्क्लेव की 2021। सो एक सिक्योर हिमालय सेफ इंडिया एक्ट इशू करा गया, किसके लिए? पर्टिकुलरली फॉर हिमालयाज। जिसका पर्पस क्या था? पर्पस था इसका टू प्रमोट मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन स्टेट, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स हुई जिसमें हिमालयन रीजन है, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब UT भी इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एंड डाउन स्ट्रीम में वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट किस में कि आपका मैक्सिमम जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिवेंट करा जा सके, एंड जो रिस्क्स हैं पर्टेनिंग टू इट उनको कंट्रोल करा जा सके ना। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए ऑर्गेनाइज करी एक 2-day कॉन्फ्रेंस जिसका नाम हुआ सिक्योर हिमालय सेफ इंडिया ऑन 18th and 19th of December एट शिमला, ठीक है। तो ये हमने ऑर्गेनाइज करा। इसमें अब फोकस हमारा किस पे रहेगा? हमारा फोकस रहेगा हम रिड्यूस करें क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज, पर्टिकुलरली किस में? वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। एंड इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करा गया है। अ रेजोल्यूशन हैज बीन मेड फॉर एंटायर हिमालयन रीजन टू कम्बैट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके लिए एक स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2021-2030, अच्छा 2030 जहाँ आ गया, यू हैव टू रिमेंबर इसका कोई ना कोई लिंक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रहेगा, ठीक है। सो क्लाइमेट जो चेंज है उससे जो रिस्क आ रहे हैं उसको कम्बैट करना, वी हैव लिंक्ड इट विद योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना। गवर्नमेंट ने क्या प्रिपेयर करा है? गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड एंड अडॉप्टेड रिवाइज्ड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स वर्जन 2 जो है 2021-2030 अलग अगेन से अगेन। नाउ
चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिलीज करा है एक्शन प्लान फ्रॉम शिमला, जो रिलीज करा गया था आपका 18 दिसंबर 2021 को. सो कंसिडरिंग द टाइमलाइन इट इज़ वेरी रिसेंट, एंड जो भी इसके अचीवमेंट्स हैं वो देखने में अभी भी स्टिल हैव टू ऑब्जर्व कि क्या क्या अचीवमेंट्स हमने पाए हैं एंड क्या क्या टारगेट्स हमें और अचीव करने हैं इसमें. ये जो डॉक्यूमेंट आपका पर्टिकुलर है ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान्स, किसके लिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल इंडिया. कैफरी प्रोजेक्ट है आपका. सो कैफरी प्रोजेक्ट की अगर आप बात करो, कैफरी प्रोजेक्ट का बेसिक इंटेंट क्या है, ये सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन किसमें, हिमाचल प्रदेश के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन है 2030, जिसको बोलते हैं दृष्टि 2030. ये आपका इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 से चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में ये रिपीटेटिवली रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे. इसमें स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये स्पेशल अटेंशन किस पे देगा, आपके वल्नरेबल टारगेट ग्रुप्स पे, जैसे कि जो आपके वेमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए. ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, अराउंड 121 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें जिनको हेल्प मिलेगी, एंड इनके एसोसिएशन. तो अगर आप देखो कैफरी जो है दैट वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट पर्टेनिंग टू ये पर्टिकुलर जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट इस चीज़ का मिल सके ना. कैफरी का कंटिन्यूएशन है कमिटमेंट का फ्रॉम GIZ इंडिया फॉर द स्टेट अंडर बायलेटरल प्रोग्राम. बायलेटरल प्रोग्राम किसका है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, MOEFCC, जिसने सप्लीमेंट करी वेरियस एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू कैपेसिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, financing, monitoring, adaptation initiative as a different level of governance altogether. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें the next topic that comes into limelight is setting up of knowledge network in climate change and disaster risk reduction. ठीक है, तो HPK, NCC and DRR disaster risk reduction. अब SDG 13 क्या है आपका, तो इम्प्लीमेंट हम करना चाह रहे हैं SDG 13 विजन 30-30 टारगेट्स हैं. तो सस्टेनेबल स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेटअप कर रही है नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR. ठीक है, इसमें क्या होगा, वी आर गोइंग टू ब्रिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, अडेप्टेशन रिसर्चर्स, प्राइवेट एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स एंड स्टेट लेवल्स. किस लिए, ताकि ये सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करें एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स आपको मिल सके, ताकि आपका क्लाइमेट कंट्रोल भी हो एंड पर्टेनिंग टू जो डिजास्टरस इवेंट्स हो रहे हैं, वेदर दे आर नेचुरल वेदर दे आर मैन मेड, उनको कम्बैट करा जा सके अलॉन्ग विद टेकिंग द नेबरिंग स्टेट्स इन सेपरेट व्यू ऑल टुगेदर. ठीक है, उनको साथ में भी लेना है एंड उनकी गवर्नमेंट्स में इंटरफेयर भी नहीं करना है, एक प्रॉपर कंपोजिट पैनल बन सके, इसके लिए हम ये चीज़ें आगे प्रोसीड कर रहे हैं. नाउ सेटिंग अप ऑफ डिजिटल क्लाइमेट चेंज रेफरेंस सेंटर, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कहाँ पे, डिजिटल क्लाइमेट सेंटर रेफरेंस सेंटर के लिए. पर्पस क्या है इसका, दिस इज बीइंग सेट अप फॉर द अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. किसके कोलैबोरेशन में, द कोलैबोरेशन इज गोइंग टू बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड GIZ इन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 31 मार्च 2022 तक इसका काम पूरा हो जाए. इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है, 31 मार्च 2022 निकल चुकी है, तो अभी कोई अपडेट नहीं है. लेट्स सी अगर ये आगे न्यूज़ में रहता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम्स में आ जाए. राइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शनड अंडर नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC एंड MOEFCC. नाउ इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स किसके, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, उनको कवर करेंगे विद एन आउटले ऑफ 20 करोड़ रुपीज़. नाउ इसमें रूरल एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, जिसमें वी आर इंक्लूडिंग रूरल वुमेन, इनको प्रोवाइड करेंगे हम पैकेज ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग विद इसके साथ हम क्या प्रोवाइड करेंगे उन्हें, रिक्वायर्ड सोशल इंजीनियरिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग.
बेसिक पर्पस इस चीज़ का क्या है कि उनकी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करा जा सके एंड उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इंक्लूडिंग जो उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं, उनको एक बेटर पोजीशन पे लाके खड़ा किया जा सके। नाउ अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज, उसमें क्या बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम ही है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आपका बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आएगा फॉर क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन एंड इसमें इंश्योर करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो लाइवलीहुड है आपका। एंड बेसिकली ये लॉन्च किसके के लिए किया गया है, जो आपका लंबा थाच पंचायत है ऑफ सिराज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट मंडी। अगर मंडी की बात करें तो मेजर एरियाज आर शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, याद रखेंगे गद्दी ट्राइब इज द प्रोमिनेंट ट्राइब। सो अगर हम इसकी बात करते हैं पर्टिकुलरली इस पंचायत का नाम याद रखेंगे बिकॉज मंडी ब्लॉक में देयर इज ओनली वन सिलेक्टेड पंचायत जिसके ऊपर दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज द पायलट प्रोजेक्ट एंड बाद में इफ इट इज डीम्ड सक्सेसफुल इट इज गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड ऑल ओवर द स्टेट। ठीक है, तो इसलिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना स्टेट लेवल एनवायरमेंट की बात करें आप, लीडरशिप अवार्ड्स जो थे वो दिए गए हिमाचल प्रदेश एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड स्कीम। ये एक रेगुलर स्कीम है जिसमें आपको फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है, ऑल्सो सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है फॉर सस्टेनेबल मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड वट एवर लाइवलीहुड यू आर सीकिंग आउट एंड दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कितना अमाउंट इसमें ईयर मार्क करा जाता है, ₹25 लाख। 25 लाख रुपए को ईयर मार्क करा गया है। दिस हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ईयर 2021-2022 एंड 24 एप्लीकेशन दे हैव बीन रिसीव्ड फॉर अवार्ड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स टिल द टाइम दिस इकोनॉमिक सर्वे केम आउट। ठीक है, अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, एक बार अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके बाद आपको पता लगेगा। नाउ one more thing that Himachal government is focusing on is creation of modern eco villages. State government ने बोला है through Department of Environment Science and Technology कि हम ये स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फोकस किस पे रहेगा हमारा, द फोकस विल बी ऑन परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपिंग लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल। लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल बनाएंगे जिसका पर्पस क्या होगा कि हम रिड्यूस कर पाएँ जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है बाय एज मच एज ऑफ 50% ऑफ द बेस असेसमेंट फ्रॉम लॉन्च ऑफ द स्कीम। ठीक है, अगेन रेम्यूनरेटिव है 50 लाख रुपए का, दैट हैज बिन द सैंक्शन हैज बिन earmarked. दिस विल बी यूटिलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक के लिए ये यूटिलाइज करा जाएगा बाय द आइडेंटिफाइड विलेज फॉर अडॉप्शन ऑफ मॉडल इको विलेज स्कीम। ठीक है, पहले विलेजेस आइडेंटिफाई करे जाएंगे एंड ओवर द 5 years ये 50 लाख रुपए यूटिलाइज करे जाएंगे एंड देन इनका रिजल्ट्स देखेंगे कि इनकी आउटपुट क्या आती है। अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो हिमाचल प्रदेश में ये प्रमोट करने के लिए HP स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 2021-2022 आर बीइंग फंडेड। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या डेवलप करेंगे हम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेबोरेटरीज एंड अदर रिकग्नाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को हम प्रमोट करेंगे इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टेट, ताकि जो देश का यूथ है, देश का नहीं सॉरी पर्टिकुलरली अभी हम इसमें हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल का यूथ है उनको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ऑल्सो दे कुड गेट द मैक्सिमम इकोनॉमिक एज वेल एज लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इट। इसके बाद बात करते हैं हम सेटिंग अप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करा है प्रोसेस फॉर सेटिंग अप 10 डेमोन्स्ट्रेशन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज एज पायलट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जो बेस से लगता है, फर्स्ट टाइम लगता है एंड इफ डीम्ड सक्सेसफुल इसको फिर अगेन बाकी स्टेट्स में रेप्लिकेट करा जाता है। राइट, ना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें, मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ की बात करें, थ्रू एक्सपर्ट एजेंसीज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 0.5 ton to 5 ton of waste are being installed at 10 different locations in Himachal Pradesh as pilot projects। किसके अंडर, PPP मोड में। PPP मोड आई होप आपने इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा इसको प्लीज़ ब्रश कर लीजिए। दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
ठीक है। एंड 10 जो आपकी साइट्स हैं वो कौन सी है एक बार वो देख लेते हैं। द 10 साइट्स आर थियोग में है, देन नारकंडा में है, देन कसोल में है, देन सोलन में आता है, एक मंडी में है, चिंतपूर्णी में आता है का मंदिर है, टेम्पल कमेटी इन चिंतपूर्णी, देन टेम्पल कमेटी एट नैना देवी, नाउ टेम्पल कमेटी एट माँ बाला सुंदरी त्रिलोकपुर नाहन, देन एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी जोगिंदर नगर की है जो उसने स्टैब्लिश करा है, देन बैजनाथ एनपी बैजनाथ जो है वहाँ पे आपकी जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको इस्टेब्लिश करा गया है, ठीक है जी। तो बेसिकली दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड वाटर रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट जो आपका कंजर्वेशन है उसके ऊपर, इंक्लूडिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कुड हैव बीन फॉलोड या दैट वर प्लान्ड एंड आर स्टिल अंडर प्रोसेस विद इन द स्टेट, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर 8 क्लियर है। दिस ब्रिंग्स अ कंक्लूजन टू योर चैप्टर 8. Next week we'll meet on Wednesday with another static portion video, and on Saturday we are going to meet with your chapter 9 of economics survey. तब तक के लिए stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.